Good morning children, class 9 subject maths exercise 6 point question 6.2 का last question है. In the figure PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. This figure is given and PQ and RS क्या है, दो mirror है and the two mirrors are placed in parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. यहाँ से एक रे आ रही है, कहाँ स्ट्राइक हो रही है, कौन से मिरर पे, मिरर PQ पे. कहाँ स्ट्राइक हो रही है, एट B पे. और ये इंसिडेंट रे है, जब मिरर पे स्ट्राइक हो रही है तो ये क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट रे है. और रिफ्लेक्ट रे कौन सी हमारी, BC है. एंड BC अगेन स्ट्राइक द मिरर RS एट पॉइंट C. RS पे स्ट्राइक हो रही, कौन से पॉइंट पे, एट C. और C से फिर से स्ट्राइक हो रही है. नाउ द रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ BC से मूव किया एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C. एंड अगेन यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है बैक CD. एंड वी हैव टू प्रूफ दैट के AB इज पैरेलल टू CD. हमने ये प्रूफ करना है कि AB क्या है, पैरेलल है CD से. फर्स्ट व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन कि PQ इज पैरेलल टू RS. PQ इज पैरेलल टू RS. और हमारी रेस कौन सी है, AB रे है, BC रे है एंड CD आर क्या है, रेस हमारी. एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ के AB इज पैरेलल टू CD. ये हमने प्रूफ करना है. एंड दिस इज गिवन. नाउ आई एम डूइंग प्रूफ. व्हाट इज गिवन, नाउ आई एम फर्स्ट डूइंग अ कंस्ट्रक्शन. प्रूफ के पहले मैंने करना है कंस्ट्रक्शन, बिकॉज BM ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. BM इज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर PQ एंड CN इज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर RS. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. BM इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मार्क है, परपेंडिकुलर टू मिरर PQ and NC is perpendicular on mirror RS. Now we can prove. ये परपेंडिकुलर है, BM परपेंडिकुलर है, NC भी परपेंडिकुलर है. नाउ ये दोनों PQ और RS क्या है, पैरेलल्स मिरर्स है. जब पैरेलल्स मिरर्स के बीच में जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं. नाउ यू कैन सी ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी पैरेलल है. इसे देख लो, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है. परपेंडिकुलर भी स्ट्रेट लाइंस है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस. तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर. ये दो भी क्या है, पैरेलल है. ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी परपेंडिकुलर्स होती है वो सारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल ही होती है. तो आई एम राइटिंग कि BM इज परपेंडिकुलर. BM किससे परपेंडिकुलर है, NC से या CN से. हमने रीजन लिख देना है कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर also parallel. This is our reason. BM और CN क्यों है, पैरेलल्स क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस जो भी पैरेलल लाइंस में परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस में जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है आर ऑल्सो पैरेलल. दिस इज नाउ, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या है, इक्वल है, बिकॉज परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट. एंड अगर ये रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट रे है, तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्ट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो आई कैन से एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 2। हमारा लॉ भी कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही कहता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्ट एंगल्स आर इक्वल। और परपेंडिकुलर है लाइन मैक्स, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इज ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। बट आई एम राइटिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि मिरर का है तो आई एम टेकिंग दिस and I am writing it is my first condition. In the same way, angle 3 and angle 4 is also equal. Angle 3 is also equal to angle 4. ये भी same reason, law of reflection लिख सकते हो। And therefore ये B और ये, and now you can see कि BM और NC क्या था, पैरेलल है। मैंने दिखाया था अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स है क्रॉस में है दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आई एम राइटिंग एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये एंगल इससे इक्वल हो गया। नाउ आई एम राइटिंग ये दोनों कंडीशंस तो सेम थे। फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है दिस इज माय सेकेंड कंडीशन। तो सी 1 2 से इक्वल है, 3 4 से इक्वल है और 2 और 3 यहाँ इक्वल है तो इनडायरेक्टली 1 and 4 भी इक्वल है। तो आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सारे एंगल्स इक्वल हो गए हैं बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ वी कैन से सब इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 से, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 से। तो वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को प्लस करें इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो वी कैन से अब ये 1 and 2 को प्लस करें तो कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी। तो आई एम राइटिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल ए बी सी। और एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करें तो बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जा रहा है। ये और ये भी क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये और इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ए भी क्या है, पैरेलल है सी डी से। हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल है। अगर ये एंगल इस एंगल से इक्वल है तो ये ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी डी क्या है, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, इक्वल है, इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो we can say therefore AB is parallel to CD. Hence proved. Thank you children. This 6.2 exercise is over.